अभी मैं मेरे प्रीवियस वीडियोस देख रही थी 3 इयर्स बैक। एक्चुअली मैंने 2 चैनल्स बनाए थे, तो जब भी आई रीचेक मैं वीडियोस ना, तो मैं सोचती हूँ कि अरे मैंने कुछ इनकम्प्लीट बात का है। तो 2017 में समझ सकते हैं कि इतना बात करना। और वहाँ मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था कि मेरे में क्या स्किल हो सकता है, मैं क्या व्लॉगिंग करूँ या क्या वीडियोस डालूँ यूट्यूब में। तो एक गृहिणी क्या सोच सकती कि हाँ चलो हम जो कुकिंग करते हैं उसी के बारे में डालते हैं। तो जब भी वो कुकिंग करती थी ना, तो बहुत सारे इश्यूज होते थे। कैमरा रखना, यानी फ़ोन से मैं करती थी और कैमरा मेरे पास कोई प्रॉपर नहीं है, डिजिटल कैमरा। तो उसका हाइट, उसका एंगल, और जब कुकिंग कर रहे हैं तो फ़ोन एक हाथ में पकड़ते थी, तो क्या होता था कि शेकी वीडियो हो जाता था। फिर मैंने सोचा कि क्या करूँ, तो और वीडियोस चेक करने लगी, तो स्टिल फ़ोटोज़ आने चाहिए ना, स्टिल वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए, नॉट दैट शेकी वीडियो। तो फिर और पता करने लगी कि ये लोग कैसे करते हैं, तो स्टैंड के बारे में पता चला। तो एक स्टैंड लिया, तो मुझे उसका लेंथ और हाइट से समझ में नहीं आया। मैंने सिर्फ कॉस्ट वाइज देखा और मनी लॉस में चला गया। बहुत छोटा था वो, तो मेरे फ़ोन का वेट भी नहीं ले पा रहा था। उस वक्त मेरे पास सैमसंग J7 फ़ोन था उसका, लेकिन वीडियो क्लैरिटी बहुत अच्छी थी। लेकिन स्ट्रगल जब मुझे ये पता चला कि कुकिंग करते वक्त मैं बोल नहीं पा रही हूँ कि मुझे क्या क्या है, तो मैंने और पता किया। तो मैंने VR यानी उसके ऊपर हम वापस रिकॉर्ड करते हैं ना, उसके बारे में सर्च किया। फिर लैपटॉप में डाला ऐप, क्या कहते हैं, लैपटॉप के लिए ऐप नहीं कहते, लैपटॉप के लिए प्रोग्राम कहते हैं। तो लैपटॉप में प्रोग्राम्स डाले और उसमें एडिटिंग किया, खुद से सीखा। और आजकल तो सब यूट्यूब में सब मिल जाते हैं, तो बहुत ग्रेट मास्टर्स है जो सिखा देते हैं वीडियो एडिटिंग कैसे करना है, उस पर साउंड कैसे डालना है। फिर उसके आगे कि और अच्छे से रिकॉर्ड हो। और मेरे लैपटॉप में तो अलग से, यानी कि हम लोग सिर्फ वो फ़ोन का जो हेडसेट है ना, फ़ोन का जो हेडसेट है, ईयरफोन जो आते हैं, वो नहीं चलता है। तो फिर जाके फिर मैं हेडफोन्स लेके, जो लैपटॉप्स के लिए होता है, तो उससे, और उसमें माइक भी होता है ना आगे, हेडफोन विथ माइक, वो लेकर आई। अब उससे फिर मैंने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया। अब जब मैं वो पुराने फर्स्ट वीडियोस देखती तो हंसी आती है, क्योंकि मैंने जो भी सेंटेंस उसमें कहे हैं ना, वो अटेम्प्ट्स करने में 20-20 बार मैंने प्रीवियस साउंड्स डिलीट किए हैं। यानी अगर मैंने जितने भी स्टेटमेंट कहे हैं मेरे 15 मिनट के वीडियो में, तो आप समझ सकते हो मुझे 2-2 घंटे लगे हैं उसको कहने के लिए। और धीरे धीरे फिर ना जब हम खुल जाते हैं, व्हेन वी गेट ओपन टुवर्ड्स इट, कि अरे ये तो बहुत इजी है, तो धीरे धीरे वी गेट ओपन टुवर्ड्स इट। और हम तो जब भी कुछ स्टार्ट करते तो शुरू में दूसरों को ही देखते हैं ना कि हाँ ये ऐसे बात कर रहे हैं ना, हमको भी हमारे कुकिंग वीडियोस में ऐसे बात करना है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे टेस्टी तुअर की दाल। तो बहुत अटेम्प्ट्स करते थे, 15-20 बार मैंने सेंटेंस कहा है। तो अब जब सुनते भी तो हंसी आती है, ऐसा लगता है कि ये मैंने क्या किया, शर्म आता है उसके अगेंस्ट। लेकिन आप वो आवाज़ और उस आवाज़ की वजह से भी उसके पीछे का जो स्ट्रगल है ना, मेहनत है, वो नहीं दिखेगा। मतलब हम भूल जाते हैं, हमें हमारा सिर्फ खामियां नज़र आ रही है, अरे कैसे कहा था। लेकिन फर्स्ट वीडियो से ही कोई इतना सुपर बनकर निकले ये ज़रूरी नहीं है। जिसके पास एक्सपीरियंस आता है, जो एक्सपीरियंस गेन करता है ना, उसी के अंदर बेधड़क होकर आगे बढ़ने की, मुकाबला करने की, फेस करने की, बी नेचुरल होने की
हार्ट से बात करने का, अंदर से बात करने का। मैंने देखा अच्छे से अच्छे स्टार्स भी कहते हैं कि पहले हम डर डर के यूट्यूबिंग करते थे। तो आज अभी मैं मेरे प्रीवियस वीडियोस देख रही थी, मैं सोची क्या मैं रिकॉर्डिंग करके बात करूं और इतने सारे वीडियोस मैंने डिलीट कर दिए इस वजह से। मैंने मेरे 2 चैनल्स के वीडियोस इसी चैनल के अंदर डाल दिया है, लेकिन मेरे वो सारे वीडियोस जिसमें मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैं बहुत डरी हुई हूँ, प्रॉपर नहीं कह रही हूँ, या अरे ये मैं क्या कह रही थी, ये सोच कर ना वो सारे वीडियोस मैंने हटा दिए, डिलीट कर दिए। अब ऐसा फ़ील होता है यार उसके पीछे के जो अटेम्प्ट्स है ना, मेहनत था, वो भी उसके साथ चला गया ना। अब मैं देखती तो मुझे पता चलता कि मैंने उसके पीछे कितने मेहनत की थी। लोग हंसते हैं तो हंसे, क्योंकि ऐसे फेस करना वीडियो में और अकेले बैठ के बात करना जस्ट कैमरा के आगे, तो उसके लिए तो दिमाग चाहिए ना। अकेले में बात करने के लिए दिमाग चाहिए, और हर कोई शुरू से तो नहीं लेके आया ना, यहीं पे हम सब सीखते हैं एक दूसरे को देखकर। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम बहुत प्रोफेशनल साउंड करने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे जिस रास्ते से आए वो भूल जाएं, या फिर उसको सोचे कि यार हम लोग कैसे थे। हो सकता है हम ऐसा सोच, लेकिन दूसरे हमारे उन्हीं बातों को सोचे कि यार तुम लोग ने बहुत अच्छे से मेहनत करके आगे बढ़े हो, तारीफ़ करें शायद लोग हमारी। तो अब ऐसा फ़ील होता है, नहीं तो मुझे तो सिर्फ कमियां ही नज़र आ रही थी मेरे वीडियोस में, लेकिन मैंने मेहनत बहुत की है। और अपलोडिंग जब हम लोग करते हैं ना यूट्यूब में, वो अलग से मेहनत है उसका। में वो जो अपलोड होगा, फिर प्रोग्रेस होगा, फिर इंटरनेट स्पीड भी चाहिए ना वैसा। कितने अटेम्प्ट्स के बाद अपलोड हुआ है, कितनी रात तक बैठ के सोच रहे, 1-1 डेढ़ बजे तक ऑन रखते थे कि अपलोड हो जाए, अपलोड हो जाए। डेटा पैकेज यूज़ करके अपलोड किए, तो बहुत मेहनत किया था उसके पीछे। लेकिन कभी कभी हम कहते हैं ना कि दिमाग नहीं चला, और उस जोश में हमने सब प्रीवियस वीडियोस डिलीट कर देते हैं। अब उसके तो मेमोरी भी नहीं है, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे वीडियोस थे। एक कुकिंग चैनल का अलग वीडियोस था बहुत सारे, फिर उसके बाद व्लॉगिंग चैनल्स के अपने बहुत सारे वीडियोस थे। तो मेरे अभी इस चैनल बहुत सारे वीडियोस होते हैं जिसके लिए मेरी मेमोरी यानी हमारी भावनाएं जो उससे जुड़ी होती है, वो मेमोरी उससे जो हमारा अटैचमेंट होता है। अब देखते ना ओल्ड वीडियोस तो अच्छा लगता, अब कहीं भी नहीं है। ऐसा डिलीट में कर देती हूँ ना कि वो नहीं रहे, रिसाइकल बिन में भी नहीं रहे, पूरा लैपटॉप से डिलीट कर दिया है। पहले तो चैनल से डाउनलोड किया, ओके, और फिर डाउनलोड करने के बाद एक जगह इकट्ठा किया, फिर इस चैनल में मैंने अपलोड किया कि मैं अब से एक ही चैनल रखूँगी। भले मैं कभी व्लॉगिंग कर रही हूँ, भले मैं कभी कुकिंग कर रही हूँ, भले अभी मैं बैठ के कुछ मैथ्स पढ़ा रही हूँ, या अगर मुझे लगा मैं कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, किसी कंटेंट के बारे में बोल रही हूँ, कोई थियोरी बोल रही हूँ, कभी ज्ञान की बातें कर रही हूँ, कभी भगवान की बातें कर रही हूँ, तो जो भी है अंडर वन रूफ रहेगा, ये सोच के बाकी हटा दिया चैनल हटा तो दिया, लेकिन उसके कंटेंट्स भी सब हटा दिए। तो इस बात का मुझे अभी खेद है, आज ऐसा लगता है बहुत खेद है, और है भी नहीं, ढूंढा मैंने बहुत। अब मेमोरीज में मेरे पास सिर्फ फ़ोटोज़ है, ओल्ड फ़ोटोज़, जिसको मैं चेक करूँगी क्या क्या है उसमें। कितना मेहनत करते हैं हम लोग, कितने सारे फ़ोटोग्राफ्स भी लेते हैं कि अगर हो सके तो वीडियोस में फ़ोटोग्राफ्स भी डाल देंगे। लेकिन वीडियोस जब बन के रेडी होता है ना एंड में, तो बहुत सारी चीज़ें डलती ही नहीं उसमें, या इतना वीडियो एडिटिंग कर देते हैं 4-5 मिनट के हिसाब से। शुरू में मुझे बोला जा रहा था कि 5 मिनट का ही वीडियो डालो वरना कोई देखेगा नहीं। अभी भी तो मतलब 2017 से अभी देखो, बीच में तो 2 साल मैंने वैसे भी किया नहीं है अपलोडिंग। मैंने उस चैनल का शायद लास्ट ईयर स्टार्ट किया है। इसके लिए कैसे दिखेंगे ना कि 10 मंथ्स अगो, 6 मंथ्स अगो
क्योंकि वो कोलैब करके एक ही में डाल दिए। Amalgamation is different. Collaboration. I get some words as a prompt, so I reply. Amalgamation is between companies. I have learned about it in my study. In subject economics. Which law I learnt? मैंने जो भी लॉ पढ़ा है ना लास्ट ईयर में, मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि हमारी जो प्रोफेसर थी वो खुद भी तो लॉयर ही थी, वो डिवोर्स लॉयर थी। उन्होंने कहा कि मेरे से तो नहीं होता है, जब हस्बैंड वाइफ आके कोर्ट में एक दूसरे को ब्लेम करते हैं ना, ब्लेम भी उस लेवल का होता है ना कि एक दूसरे को एकदम चीर फाड़, मतलब आप सामने वाले को नहीं जानते हो, आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के सामने खड़े होकर एक दूसरे को इतना उस लेवल तक गिरा देते हैं ना कि यकीन नहीं होता है कि आर यू नोन पर्सन टू ईच अदर। तो बीइंग अ लॉयर है ना, लॉयर लोग को ऐसा फील होना चाहिए ना कि, इसलिए मुझे बहुत रिस्पेक्ट है लॉ के लिए, लॉयर्स के लिए। स्पेशली फीमेल रहेगी तो पहले इंटरेस्ट रहेगा, मेल रहेगा तो सेकेंडरी रहेगा, डिपेंड्स कौन है और उनका क्या थिंकिंग है, उनकी क्या स्टडीज़ है, व्हाट वी से अबाउट देम, how can we say types of lawyer, what they have studied ना, तो उसको क्या कहते हैं। I don't get one word, okay. My problem is like I'm learning without any guidance, and I ask that maybe I get guided, but ऐसे फ़ोन लेके बैठ जाती हूँ और मुझे ये सिखाया जाता है कि डिक्शनरी में चेक करो। दैट इज़ अ गुड हैबिट। अभी आपने कोड भेजा है? अच्छा रुको मैं पॉज करूँ। 5460। ओके 5460। सो डू आई हैव टू चेक इन मेल? मैंने कोड सेंड हो गया है, चेक करो। और इसमें SMS आएगा क्या? हाँ। तो मेरा वीडियो स्टॉप हो गया तो बना लेना। सिर्फ 4 एंड के 4 डिजिट से कैसे आएगा? मुझे फुल चाहिए ना। 5460 matches the last 4 digits of the phone number on your account, will send you a code। अच्छा ये उसका खुद का अकाउंट का है? ये सिक्योरिटी अलर्ट है क्या? क्या है ये अभी जो ओपन हुआ है पेज? क्या है? Xbox का सिक्योरिटी वाला है। Xbox किससे लिंक्ड है? नहीं नंबर इनको कैसे मिलेगा मेरा? हमने दिया है। फुल नंबर दोगे तो ही आएगा ना? फुल नंबर दिया हमने। फुल नंबर दिया ना, फिर ठीक है। बिकॉज आप लोगों ने कहा कि आपने सिर्फ लास्ट 4 डिजिट दिए है ना। अगर मेल में आएगा ना तो फिर मेल में चेक करती हूँ। अरे माइक्रोसॉफ्ट में मैंने डाला था नंबर आपका, मेल में होगा शायद। तो फिर वो Xbox को मालूम होगा, Xbox माइक्रोसॉफ्ट। मतलब मुझे मेरा वीडियो स्टॉप करना ही होगा। आपके कंप्यूटर से देखो। अभी तक आया नहीं, आएगा तो मैं बताती हूँ। तो पूरा यही भेजो। अरे 9819354360 लिख के देखो। अरे उसने कहा लास्ट 4 डिजिट इंक्लूडिंग 60। आई थिंक आई हैव टू स्टॉप। को नहीं लेना है। ये लोग का गेम के लिए कोई कोड है।